रास्ता तेरे गुण सार। सिर पे छतर को पसाए बैठा मरने का इख्तियार साधो सब्र बड़ा हथियार। रखेगा कोई सूरमा साधो सब्र बड़ा हथियार। रखेगा कोई सूरमा साधो सब्र बड़ा हथियार। सब्र बड़ा हथियार। रखेगा कोई सूरमा साधो सब्र बड़ा हथियार। जन्म जन्म के बैरी मारे गुरुमुख करी पुकार। जन्म जन्म के बैरी मारे गुरुमुख करी पुकार। चमकी खैर की ताड़ हटाई ज्ञान घोड़े सवार साधो सब्र बड़ा हथियार। रखेगा कोई सूरमा साधो सब्र बड़ा हथियार। रखेगा कोई सूरमा साधो सब्र बड़ा हथियार। सब्र बड़ा हथियार। रखेगा कोई सूरमा साधो सब्र बड़ा हथियार। रामानंद गुरु लीले सूरमा कह कबीर विचार। रामानंद गुरु लीले सूरमा कह कबीर विचार। रात दिना की चल लड़ाई जित सनाम आधार साधो सब्र बड़ा हथियार। रखेगा कोई सूरमा साधो सब्र बड़ा हथियार। रखेगा कोई सूरमा साधो सब्र बड़ा हथियार। सब्र बड़ा हथियार। रखेगा कोई सूरमा साधो सब्र बड़ा हथियार। राधास देखो भाई सतगुरु जी ने तो कहने में कसर नहीं छोड़ी। कबीर साहब ने कुल मालिक ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसलिए सतगुरु के नाम के ऊपर विश्वास रखो। ये सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार से त्रिलोकीनाथ काल भी डरता है। तो इसलिए इस नाम के ऊपर सब्र रखो। जो मालिक ने नाम दिया है उसके ऊपर सब्र रखो। अपने सत्संग पे सब्र रखो। इसी पे यकीन रखो। गुरु के वचन पे यकीन रखो। दूसरे काम करने की नहीं है। मैं भी बार बार कहता हूँ ये बात, ना मैं खुद करता और औरों को भी कहता हूँ दूसरे काम बिल्कुल बंद कर दो। एक नाम, एक सत्संग, दूसरे गुरु के दर्शन, और यही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। और तो सारा रास्ता अपने भटकाने के लिए है। रोग बीमारी आएगी
झगड़े पड़ेंगे इन है और पाप बढ़ेंगे, सिर पर चढ़ेंगे, 84 में जाओ। क्यों जाओ दूसरा रास्ता जब सतगुरु ने मुक्ति का रास्ता दे दिया? तो इसलिए कहें सब्र करो सतगुरु के नाम के ऊपर, सतगुरु के सत्संग पे, या तो बोल लो। तो इसलिए अगर तुमने उस पर विश्वास है तो मत आया करो सत्संग में। अगर सत्संग पे विश्वास है, गुरु पे विश्वास है, नाम पे विश्वास है तो जरूर सत्संग में आओ और सत्संग ही कराओ। जितना धन जितनी मेहनत वो उसका सत्संग में लगाओ, वहाँ से काम बनेगा, वहाँ से बीमारी कटेगी और कहीं से नहीं कटती। ये वैद पुराना है और बड़ा सियाना है और सारी जानता है, अपनी आगे पीछे की करोड़ों जन्मों की जानता है। जो ऐसी सारे उम्र की और सारी ज़िंदगी की बात जानता तो उसी से नाता जोड़ना चाहिए। और बड़ी अच्छी भाग है, कृपा है, सतगुरु का नाम मिल गया, सत्संग मिल गया है। और सूर्यनगर आया में तो खास कर दया करके महाराज ने 2009 में सत्संग का हुक्म दे दिया था और वही हुक्म बजाने लग रहे हैं, अपनी ड्यूटी बराबर देने लग रहे हैं। तो इसलिए यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए सत्संग पर। दूसरी चीज़ों में कुछ नहीं है, सब बीमारी जो उनके पास है वही देना। उनकी दुकान में जो सौदा है, सतगुरु की दुकान में 3 लोग का सौदा वहीं से आता है सब कुछ। इसलिए कहें कोई सूरमा शेर होगा सतगुरु का जो उसके नाम पे विश्वास रखेगा, उसके नाम पे भरोसा रखेगा, वक्त आता जाता रहेगा लेकिन काम उसका जरूर बनेगा। मैं तो आपके सामने बैठे हूँ, मेरे तो बने हैं। तो इसलिए मैं औरों को भी यही बात कहता हूँ, भाई यकीन रखो गुरु नाम पर, सत्संग में जाया करो, आश्रम में जाया करो, हर हफ्ते जाया करो। वो तो रास्ता बंद कर देते हैं, दूसरे की फूक मार दिखाने वहाँ बात जाते हैं। ये मन ऐसा खराब करता है अपने। तो मन को गुरु के नाम के साथ जोड़ दो, सत्संग के साथ जोड़ लो। इसलिए कह रखा है कोई सुरमा साधो सब्र बड़ा हथियार, इसके ऊपर सब्र रखो फिर सब काम बन जाएंगे। जो कोई नौकर लगे राम का, समता सस्ता जा। सब समता क्यों धारे कि सब में जीवात्मा है, सारे बराबर हैं, कर्म के हिसाब से भूले बिसरे फेरते हैं। जो कोई आप राम के नौकर लग गए, असली राम, राम नाम असली दिया है मालिक ने, उसकी फौज में भर्ती हो गए, तन मन धन दे करके नाम ले लिया अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। लेकिन यकीन होगा तो ज़रूरत पूरी हो जाएगी, नहीं होगा तो धक्के खाए जाएंगे, ना इधर के ना उधर के, धोबी का कुत्ते की तरिया घर के न काट के। तो इसलिए एक तरफ लग जाना चाहिए। जो कोई इंसान, आप बड़ी सभा में भी ऐसी ऐसी बात करता हो, उसको न्यू कहेंगे, न्यू इधर की भी कवा इधर की कवा, एक तरफ की कह दे भाई। तो इसलिए अपन एक तरफ लग जाना चाहिए। तो इसलिए कहें जो कोई नौकर लगे राम का, समता शस्त्र धार, एक ब्रह्म की वर्दी पहरो, एक कई वर्दी पहरो। अगर जे एक लाल वर्दी पहन ली, फिर हरी वर्दी पहन ली, फिर पुलिस की पहन ली, फिर मिलिट्री की पहन ली, फिर बता कट जाएगा, कहाँ उसका काम बनेगा, कहाँ उसको तनख्वाह मिलेगी। तो इसलिए एक ब्रह्म की वर्दी पहरो, हरदम शुक्र गुजार। ब्रह्म के देश में तो हम आए हैं, प्रभु की कृपा है, मालिक ने मांग लिए और मांग लिए तो ये परमात्मा ने दया कर दी, सतगुरु को भेज दिया। ये सतगुरु अपने असली घर ले जाएगा, असली देश ले जाएगा। ये तो नकली देश है, नकली ही घर है, ये तो छोड़ कर जाना। इसलिए कहें कि एक ब्रह्म की वर्दी पहरो, हरदम शुक्र गुजार, हरदम उसकी मौज में मस्ती में रहो। समय आएगा जरूर काम बन जाएगा। अपनी ड्यूटी, अपने सबूत, अपने वो जो भी है सरकार के लिए वो पूरा करो। क्यों? ये तो सबूत मांगती है, सबूत पूरे होंगे तो काम ठीक हो जाएगा। इसलिए कहें तन अपने पर चला कटारी। ये तो एक है पीछे से हमारे कर्म का हिसाब था आई हुई है चीज़, तो जैसा हमने कर रखे वैसा भुगतना ही पड़ेगा। गलत करें गलत, पाप करें तो पाप, पुण्य करें तो पुण्य, उनमें सुख मिल जाएगा। तो इसलिए कहें कि वो तो चलेगा ही, वो तो असूल है त्रिलोकी नाथ का, परमात्मा का वो नियम बना रखा है उसने। उस हिसाब से जो कर्म करे हैं वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा।
तन अपने पे चला कटारी, लेकिन उसकी भी सूढ़ की सूढ़ बना देगा सतगुरु, उसकी शरण होकर रहना चाहिए। तन अपने पे चला कटारी, रास्ता त्रिगुण सार, 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण तो बहुत बढ़िया चीज़ है, सतोगुण की तो सतगुरु ने भी सतोगुण में से के साथ का जो है सार गुण बताया। सार गुण हमारे देश में जाता है सतलोक में, और सतगुण यहाँ रह जाएगा 3 लोक में। तो इसलिए सतगुण का सारा पकड़ के सार गुण का सारा पकड़ लिया, फिर अपने उसमें ही जाएंगे, 3 तर चौथा में जाएंगे। ये तो कोनी कि भाई 2 तर चौथे में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए रजोगुण है लेना देना, तमोगुण है ले दे कर करके जूत बजा कर काम करना, उसका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए दुख सुख पा करके कोई किसी को भजेगा, फिर उठे चक्कर काटता रहेगा उसी एरिए में को, उसी 3 लोक में को, उसी 184 में को, उसी 4 खान में को। तो इस करके कहे हैं कि जन्म जन्म के बैरी मारा है। तो हम जन्म जन्म भुगत का आए हैं, पता नहीं कितने जन्म भुगते हैं, कितने युगों में भुगते हैं। तो वो उस वक़्त के सारे बैरी पाप कर्म सारे सतगुरु खत्म कर दे, नाम दे करके। जन्म जन्म के बैरी मारा, गुरुमुख करी पुकार। ये गुरुमुख जो हैं अपने महाराज जी गुरुमुख हैं, वो गुरु को ही बसते हैं। गुरु ही समंदर है। जिस तरीके से ये सारे जितने भी हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती, जितनी सारी नहर हैं छोटी बड़ी, सारी समंदर में जाकर मिलती हैं। तो मालिक समंदर हो गए। तो इसलिए सतगुरु समंदर है। जितनी भी भक्ति हैं वो सारी सतगुरु में जाकर मिला है। तो आपने जब नाम ले लिया तो आप समंदर के बीच में हैं। तो इसलिए कहें कि समंदर ही सब कुछ है। और जब आपने नाम लिया है तो आपने सतगुरु की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म के बैरी मारे, गुरुमुख करी पुकार। सतगुरु ने हमारे को बता दिया कि तुमने जब नाम लिया है तुम्हारे पीछे के सब पाप कर्म खत्म हो गए। अब आगे जो गुरु से नाम लिया है उनके नियम के अनुसार, उनके वचन के अनुसार चलना है, कर्म करना है। अपना घर का काम करो और खूब मौज मस्ती से रहो। वक्त के ऊपर सारे काम ठीक हो जाएंगे, बीमारी भी कट जाएंगी और बिगड़े काम भी समझ जाएंगे। और पुण्य पाप का कोई वजन सिर पर ना रखो, करया नेकी कर दरिया में डाल। तो इसलिए कहें जन्म जन्म के बैरी मारे, गुरुमुख करी पुकार। ये गुरुमुख ने पुकार कैसे बता दिया अपने को सत्संग में। जम की कर, जम कौन है? ये जम राजा, काल महाराज। जम कीकर की दाढ़ हटाई हैं, कीकर वो ना काल, ज्ञान घोड़ा वो सवार। आपने ज्ञान राम नाम के ज्ञान का जो घोड़ा दे दिया आपने, राम नाम, उसके ऊपर असवार हो। ज्ञान घोड़ा वो सवार, साधो सबर बड़ा हथियार। सबर रखो नाम के ऊपर, सतगुरु के ऊपर सबर रखो, यकीन रखो, इन्हीं का ही काम करो, फिर अपने सारे काम सिद्ध होते। दोनों तरफ की नू ना सोचो आगे भाई संसार का भी कर लिया और उठा का भी कर लिया। संसार का तो खाने पीने वास्ते, पेट भरने वास्ते, कपड़ा लत्ता वास्ते करना है, ये तो करो, लेकिन गुरु की शरण होकर के करो, उनके तरीके से करो और चक्कर में ना पड़ो। और तो सारे पाखंड हैं पूजा पाठ हवन, ये लेने देने करने, इनमें ना जाना ना आना, ना हम जाते ना हम आते, किसी को नहीं मानता। एक सतगुरु को मानता हूँ। 25 साल से इनके यकीन के ऊपर खड़ा हूँ और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तो इसलिए आपको भी नहीं रहेगी, यकीन रखना चाहिए। तो इसलिए गए रामानंद गुरु मिले सूरमा। आपने अभी कंवर साहब जी, कंवर साहब सतगुरु सूरमा मिले हैं, सूरमा शेर हैं, इन्हीं के हो जाओ। जब इनको बजाएंगे और गुरु को बजाएंगे तो आप गुरुमुख हाँ। और जब और दे काम करांगे फिर तो ना तो गुरुमुख है और ना संसारी, किसी काम का को नहीं। तो इसलिए कहें रामानंद गुरु मिले सूरमा। कहें कबीर विचार, कबीर साहब ने, कुल मालिक ने ये बात विचार कर समझा दी कि सतगुरु अपने को सूरमा शेर मिले हैं, सारी बातें समझा दी।
मिले सुरमा कहें कबीर विचार। जब अच्छा रात दिना की जो अपने मन में चलती है ना बात, आज मैं न्यू करूँगा, कल न्यू करूँगा, परसों न्यू करूँगा, ऐसे न्यू करूँगा, उसका ऐसे होगा, ये जो लड़ाई मन में चलती है ना, दिमाग में चलती, बुद्धि में चलती है, ये सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो नाम के आधार पर खड़ा है, उसके नियम से काम करता है, उसकी हमेशा जीत होगी, चाहे उसकी थोड़ी लेट हो जाओ, होगी जरूर। तो इसलिए यकीन रखना चाहिए, समय आवेगा हाँ, जब राशियाँ मिलती है ना, जब सारा काम ठीक हो सकता है। महाराज जी समझा हमें तो ना, जब वो भी आ गया, वो भी आ गया, 12 इकट्ठे हो गए, मरवा तो बोला खुद ही दिया तुमने हैं। अरे ये बातें सारी समझेगी तो जद ना जद एक गुरु का नाम न सुमरोगे, एक उन्हीं का सुमन ध्यान, 10 मिनट का काम नहीं, और उनका 10 दिन लगा दे ब्याह शादी में, और 2-3 दिन लगा दे गुड्डा नुआ नाड़ा धोरा, बता के उठ का आवागाओ हैं। और तुम 10 मिनट बैठो को नहीं, सुबह 10 मिनट शाम में बैठ जाओ, सारा दिन सुमन करो, मौज मस्ती करो, बिल्कुल आसान काम है। और सारी भक्ति जन्म जन्म की अपने खाते में आएगी। बताओ क्या तकलीफ है। उसके बाद भी फिर चुगलियाँ में, निंदा में, हाँ इधर उधर चक्कर काटते हैं, क्या फ़ायदा है, अपना खोका आते हैं। अकेला बैठो, शेर की तरह मस्त रहो, अपने गुरु का नाम जपो। ये है, इस तरीके से चलाएंगे तो आप सत्संगी भी हैं, अपने काम भी बनेंगे बढ़िया, अपने परिवार के भी बढ़िया बनेंगे। उनके लिए भी सोच करने की जरूरत नहीं है। उनकी जो भाई शिक्षा की है और की है, वो तो सबूत पूरे करने पड़ेंगे, कागज़ पूरे करने पड़ेंगे, जब सारा काम ठीक बनेगा। बताया था ना भाई, सबूत होंगे, सरकार तो सबूत मांगती है किसी चीज़ का काम हो जाए हैं। और मालिक यकीन और विश्वास मांगता है, अपनी श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए सतगुरु में हैं, फिर सारा काम ठीक होता है। घट घट बैठा मेरा साइयाँ, खाली घट नहीं कोई, सब घट में बैठे, कोई घट खाली नहीं। खाली तो मारा है, दूसरे की जाकर के यकीन करते हैं उस पर। तो इसलिए मालिक पर यकीन रखना चाहिए, अपना सारा काम ठीक होता है। यही सत्संग का सार है मालिक का। राधा राधा मालिक ने को आया सो बोल दिया भाई, और इस बोले के ऊपर भी यकीन रखना, काम ठीक होगा। राधा राधा शुभ।